कि पंकज जी कांग्रेस के लिए क्या है मुद्दा, विकास या जाति? बिहार में क्या है मुद्दा कांग्रेस के लिए, विकास या जाति? पंकज शर्मा जी। भटली ज्ञान। पंकज जी। कांग्रेस पार्टी जहां तक मैं समझता हूं बिहार में नहीं पूरे मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ बिहार में ही नहीं पूरे देश में उसका मुद्दा होता है विकास। चुनाव कांग्रेस पार्टी ने हमेशा विकास के मुद्दे पर लड़े, बिहार में भी चुनाव कांग्रेस पार्टी इसी मुद्दे पर लड़ेगी, इंडिया समूह भी इसी मुद्दे पर लड़ेगा। बिहार के मुद्दे तो सबके सामने हैं, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, पलायन मुद्दा है और मतदाता सूचियों में हेराफेरी भी मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं ये बताता हूं आपको कि आज मैं निर्वाचन आयोग की थोड़ी तारीफ करना चाहता हूं, इसलिए कि पहली बार उसने ये स्वीकार किया है कि बिहार जैसे राज्य में और बाकी भी बिहार जैसे राज्यों में चुनाव 2 चरणों में कराया जा सकता है। ये वही निर्वाचन आयोग है जिसने पिछला चुनाव 3 चरण में कराया था और उसके भी पहले 2015 का चुनाव 5 चरणों में कराया था। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार बिहार के चुनाव से ये साबित होगा कि निर्वाचन आयोग अपनी साख बचाने में सफल होता है या नहीं, क्योंकि पिछले 1 दशक में जिस तरह से निर्वाचन आयोग की साख पर बट्टा लगा है उसके बारे में तरह तरह के संदेह पैदा हुए हैं। ये चुनाव किस तरह वो कंडक्ट करता है बिहार का, कितना निष्पक्ष, कितना स्वतंत्र, कितना स्वायत्त, कितना पारदर्शी रहता है, उस पर निर्वाचन आयोग की साख भी इस बार बहुत उस पर है। तो देखना ये होगा कि चुनाव के नतीजे जो आएंगे। अब आप सर्वे करने वाली जो एजेंसी हैं, जब वो पक्षधर बन जाएं, सर्वे एजेंसीज का काम सर्वे करना है या किसी एक राजनीतिक समूह को डिफेंड करना है। अभी मैं सुन रहा था आपके सर्वे एजेंसी के मनोज जी लाइए, मनोज जी घोषणा कर रहे हैं कि एनडीए पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ, एनडीए पहले से भी ज्यादा सीटें जीतकर इस बार आएगा। अभी चुनावों की तारीखें घोषित हुई हैं, अभी पूरा समय पड़ा हुआ है और मनोज जी पक्षधर हो गए, जबकि असली स्थिति यह है, जमीनी स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 60 का आंकड़ा पार करने की स्थिति में नहीं है। जनता दल यू 30 का आंकड़ा पार करने नहीं है। पंकज जी कह रहे हैं बीजेपी 60 नहीं पार कर रही है, लेकिन अभी से वो कह रहे हैं कि आप बीजेपी को पुश कर रहे हैं। किसका फोन आ गया आपको, किसका फोन आ गया मनोज सिंह जी? 14 तारीख को यदि पंकज जी इस चैनल पे आए और मैं भी आऊं, यदि मैं सफल होता हूं तो मैं पंकज जी को कभी कोट नहीं करूंगा कि पंकज जी गलत माने हैं वो। यदि वो गलत 3 बार तो मुझे याद है कि वो गलत साबित हुए हैं। तो मैं इसीलिए कर रहा हूं कि पंकज वो कहते हैं कि मैं किसी पार्टी का, ये क्यों नहीं बोलते कि मनोज जी जो बोलते हैं वो सही होता है? नहीं बोलेंगे वो। ये हुई कि मैं सही हुआ कि मैं गलत हुआ, ये निष्पक्षता हुई। अगर बोल देंगे आप सही हो तो उनकी राजनीति कहां जाएगी? साबित हो चुके हैं, उनका गेम क्या होगा? मनोज जी आप भी बुरी तरह गलत साबित हो चुके हैं। 2 बार? किसमें 2 बार आप गलत साबित हुए थे और 3 बार पंकज जी गलत साबित। पंकज जी से जानना चाह रहा हूं कि यदि मैं 10 बार सही हुआ तो वो अच्छा है कि 2 बार गलत हुआ वो अच्छा है? भैया इस बार कौन सही होगा, इस बार कौन सही होगा? मेरा तो इस बार से मतलब है कन्हैया बेल्लारी जी, सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम पटना। कन्हैया दादा, विकास या जाति कौन मुद्दा है और आपको क्या लग रहा है? अभय जी आ रहा हूं। विकास किसका मुद्दा होगा? विकास मुद्दा केवल एक आदमी का है, उसका नाम है प्रशांत किशोर। क्या बात, उन्हीं का मुद्दा है। और किसका मुद्दा है? यहाँ पर जात मुद्दा है, संप्रदाय मुद्दा है, पोलराइजेशन कराना है। कोई कहता है कि बुर्का की जांच कीजिए, यानी पोलराइजेशन कीजिए। कोई चुनाव आयोग बताता ही नहीं है कि अभी तक वो, हेलो जी बोलिए बाबुलंद बोलिए दादा। चुनाव आयोग ये बताता ही नहीं है कि कितने रोहिंग्या मिले। हुआ ना कि रोहिंग्या बहुत बिहार को बदनाम करने की इतनी साजिश हुई, बहुत बिहार में बन गए हैं 11 साल में, 20 साल में इतने रोहिंग्या विदेशी सब बन गए हैं वोटर।
एक भी बता ही नहीं पाया दानिश कुमार, हाथ खड़ा कर लिए, सवाल पूछा गया तो मुझे जो लगता है, हमसे पूछते हैं तो इस बार का मुद्दा जो है वो भ्रष्टाचार है। मंत्रियों का कुंडली खोल रहे हैं प्रशांत किशोर। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जवाब दीजिए नहीं तो इस्तीफा दीजिए। पलायन मुद्दा उठाया है प्रशांत किशोर ने, अब पलायन सबका मुद्दा धीरे धीरे बनते जा रहा है। रोजगार मुद्दा है, ये मुद्दा है। और जात के आधार पर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आज ही नहीं होता रहा है, होगा भी, क्योंकि सब चिन्हित है कि इस कंस्टिट्यूएंसी से इस जात को देना है, उस कंस्टिट्यूएंसी से उस जात को देना है। विकास से क्या, अगर विकास ही हुआ होता 20 साल में, तो अभी जो है जिस तरह से खजाना को खोल दिया गया है, एकदम जितना ले सको ले लो, 10,000, 20,000, 50,000, क्या चाहिए लो। हाँ, ये मैं आपकी बात मानता हूं। गेट हिम बिग। बेल्लारी जी को बड़ा की। बेल्लारी जी, ये है इस बार पिछले 3 चुनावों के, पिछले 15 साल में मैंने देखा जितने वादे बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू और आपके चहीते प्रशांत किशोर ने किए हैं। अरविंद केजरीवाल के विधायक कुलदीप कुमार बैठे हैं, लेकिन ये एग्जिस्ट भी करते हैं जमीन पे कि नहीं? बेल्लारी जी, आम आदमी पार्टी है भी जमीन पे कि नहीं? ऐसे ही ना 3 में ना 13 में। वो तो कह ही रहे हैं प्रशांत किशोर की मैं दो मुहा सांप हूं। दो मुहा सांप हूं? हाँ, दो मुहा सांप हूं, दोनों तरफ काटूंगा। अच्छा, कितना काटूंगा? दोनों दो मुहा सांप समझते हैं ना? हाँ समझ रहा हूं सर। दो धारी तलवार। जान रहे हैं सर, जान रहे हैं। और रात भर सोते नहीं है मंत्री लोग कि पता नहीं कल किसकी बारी है, किसकी कुंडली खुलेगी। और जमीन पर वो काम कर रहे हैं, अब बड़ा बुलंदी के साथ काम कर रहे हैं, और इसीलिए सब डरे हुए हैं। अच्छा, कुलदीप कुमार जी, आप तो है ही नहीं, यू आर नॉट इवन इन एग्जिस्टेंस। अजय जी आ रहा हूं उसके बाद आपके पास, लेकिन आप तो है ही नहीं कुलदीप कुमार जी। आपकी जगह प्रशांत किशोर ने पूरी तरह ले ली है। यू वांटेड टू बी द न्यू पार्टी, आप है ही नहीं वहां पे। ऐश्वर्य भाई जी, कुलदीप। ऐश्वर्य भाई, देखिए, आपकी डिबेट है कि विकास या जाति, हाँ। मुद्दा क्या है बिहार का जी। और आम आदमी पार्टी, ये पूरा देश जानता है कि आम आदमी पार्टी पूरे देश में जहां भी चुनाव लड़ती है वो विकास के मुद्दे सर, पे आपका लड़ती बैन है। हटाएगी। अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दों पे हम चुनाव लड़ने का काम करते हैं। लेकिन आज बड़ी बात यह कि बिहार से जिस प्रकार का धोखा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, उस पर सवाल पूछे जाने चाहिए। और अभी जो यहाँ बात हो रही थी कि बिहार को क्या मिला, आज मोदी जी के जुमलों की बात मैं करना चाहता हूँ। मोदी जी ने बिहार के लोगों से 2014 में एक वादा किया था। मोतिहारी में मोदी जी ने कहा था यहाँ बंद पड़ी हुई चीनी मिल को हम चालू करने का काम करेंगे, उसको चाय पिएंगे। आज 2025 आ गया, ना तो वहाँ मोदी जी ने उनको वेतन दिया, ना उनकी पेंशन दी, और आज भी मोदी जी मंच पे चाय पी रहे हैं, उस चीनी मिल से चाय नहीं पीने का काम कर रहे हैं। स्पेशल कैटेगरी देने की बात की गई, मोदी जी ने कहा विशेष राज दर्जा दिया जाएगा। आज तक बिहार के लोगों को विशेष राज का दर्जा बिहार को नहीं मिला। आज भी 50% से ज़्यादा लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए वहाँ वंचित हैं, और उसको आज तक विशेष दर्जा नहीं आप दिया देंगे? एयरपोर्ट का वादा किया गया मोदी जी ने 2015 में, कहा पुणे में एयरपोर्ट बनाने का काम करेंगे। हाँ बिल्कुल, हमने तो कहा है कि हमारी 11 कैंडिडेट की लिस्ट जारी हो चुकी है। आम आदमी पार्टी बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और आम आदमी पार्टी ने जिस विजन के साथ आम आदमी पार्टी बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दे पे काम करती है, अरविंद केजरीवाल जी के विजन जो है वो देश के गरीब आदमी के लिए जो ये रटा रटाया सिस्टम चलेगा नहीं कुलदीप जी। बिहार है वो, उसको हम आगे लेके अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। अभय दादा, बड़ी बात, आपने सबसे पहले अजय आलोक जी को सुना, मैं वही तो बता रहा हूं। उसके बाद आपने मैं वही कांग्रेस बता के रहा हूं। धीमान जी को सुना। भाई, मैं वही बता रहा हूं, आपने वरिष्ठ पत्रकारों को भी सुना चाहिए कि जितने जुमले आपने बिहार के लोगों को दिए, अब बिहार के लोग आपके जुमले में आने वाले नहीं तो है। आप क्या दे रहे हो? जुमले बिहार के लोगों को देते हो, जुमले तो आप क्या दे रहे हो? आपका क्या है ऑल्टरनेटिव लाइन? आप क्या पेश कर रहे हो कुलदीप कुमार जी? आप क्या दे रहे हो? What are you giving? कहते हैं वो करते हैं। बीजेपी गलत है, आरजेडी गलत है, जेडीयू गलत है, हमने आप क्या दे रहे हो? What are you giving? जो वादे कहा, आज वो जब आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य देती थी, दिल्ली हार गए, आगे बढ़ो गुरु। आम आदमी पार्टी आज मोदी चुनाव से 2 दिन पहले रिश्वत देने का काम करते थे। और बिहार के अंदर, तो मैं फिर बता रहा हूं आपको, बिहार के लोगों को किसियानी बिल्ली खंबा नोचे से आगे बढ़ी। स्वास्थ्य के मॉडल कुलदीप जी ने, यू आर अनेबल टू, जैसे आप मेरे को 4 चीजें बताइए जो आप बिहार की जनता को दे रहे हैं, जो कि बीजेपी ने नहीं दिया। आप बताइए वो कौन सी 4 चीजें जो आप देंगे जो आरजेडी ने नहीं दिया, जो कि चिराग पासवान ने नहीं दिया। अबे बाबू, नंबर्स गलत नहीं बोलते, जरा 01 की भाषा में समझाइए।
कौन कहां खड़ा है? और फिर मैं आ रहा हूं अजय दादा सबके पास। अबे जी जरा 01 की भाषा में समझाइए, कौन कहां खड़ा है? क्विक, चार चीज सुन तो लीजिए। देखिए ऐश्वर्य भाई ऐसा है, कैसा है? ऐश्वर्य भाई ऐसा है कि पंकज शर्मा जी ने बड़ा सावधानी से कुछ बात बोल करके कुछ बात कैसे गायब कर दी है मैं बता रहा हूं। 2010 में असेंबली पोल 6 फेजेज में हुआ था, बिहार में 2010 का असेंबली पोल 6 फेजेज में हुआ था और कांग्रेस पार्टी अकेले 243 सीट पर चुनाव लड़ी थी और महज 27 सीट पर जमानत बचा पाई थी।